Thank you, Jesus. Hallelujah. Ralaba Shandare Devede Karaba. धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा की तरह धन्यवाद करते हैं मेरे महान सामर्थ्य खुदा बनता है। पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे महान सामर्थ्य खुदावन पवित्र आत्मा जी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। आज के दिन के लिए मेरे खुदा जो समय आपने हमें दिया पिता परमेश्वर, इस समय के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे सामर्थ्य खुदा। पवित्र आत्मा जी मैं तेरे धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। आज का दिन जो प्रभु आपने हमें दिखाया प्रभु जी, हम इस समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं पवित्र आत्मा जी। प्रभु जी आज के बड़े सुबह के लिए प्रभु जी, आज के दिन के लिए हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना मांगते हैं खुदा मनुष्य के नाम से। मेरे जिस्म को यीशु का मसा है छू गया, मैं हुआ नया जो यीशु का मसा है छू गया। जिस मसा में है अबदी सिपाही, वो मसा है मुझे छू गया। जो मसा बख्शता है रिहाई, वो मसा है मुझे छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। ओ अंधों को दिखाए यीशु का मसा, लंगड़े चलाए यीशु का मसा, जीवन बचाए यीशु का मसा, जीवन छुड़ाए यीशु का मसा, मसा ही दिलाए सबको रिहा। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। वो मसा यीशु का मुझको है छू गया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी मेरे महान सामर्थ्य खुदाबंद, तेरा मसा हमें छुए मेरे खुदा। तेरा मसा आज एक एक जनों पर आए मेरे खुदा बंदा। पवित्र आत्मा जी तेरे वचन के द्वारा मेरे खुदा, जितना वचन पिता परमेश्वर आज प्रभु यीशु तेरे लोग प्रभु यीशु तेरी पवित्र आत्मा जी के अगुवाई से सुने, ये वचन पिता परमेश्वर की जिंदगी में सौ गुना फल लेकर हर वो अंधकार की ताकत, हर वो पाप की आत्मा मेरे खुदा बंदन के जीवन को छोड़कर जाए और ये तेरे वचन में बढ़ने पाए मेरे खुदा बंदा। प्रभु जी मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज हम परमेश्वर के वचन से, एक छोटे से वचन से हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर के मस्से को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस प्रकार से बताती है। अगर आप राजाओं की किताब और पहला राजा और उसकी 19 अध्याय को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, जब खुदा का दास एलिया जो होता है वो खुदा के साथ साथ वफादारी से चलता है और वो एक खुदा का एक पावरफुल मैन ऑफ द गॉड, एक खुदा का धर्मी जन है और खुदा उसकी प्रार्थनाओं को और विनती को सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता है और उसके ऊपर परमेश्वर का मस्सा होता है। जब जब वो परमेश्वर से जो जो प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है। याद रखें,
परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना के द्वारा ही 3.5 साल का अकाल डाला। परमेश्वर ने आकाश के झरोखों को बंद कर दिया और परमेश्वर ने कहा जब तक तुम मुझसे प्रार्थना नहीं करेगा जब तक मैं मी नहीं बरसाऊंगा, ओस नहीं बरसाऊंगा। और आपको याद होगा, आप लोगों ने बाइबल में पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर का दास एलिया कहता है कि राजा अहाब के पास जाके कि तुमने जो इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, इसीलिए अब तुम्हारी वजह से ना तो पृथ्वी के ऊपर मेघ बरसेगा और ना ही ओस बरसेगी, और सारी जितनी भी जो भी हरियाली है वो सब मारी जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने इजराइल के परमेश्वर के विरुद्ध दुष्टता की है, तुमने पाप किया है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि जब वो लोग देखते हैं और एक बड़ा अकाल आता है, तब इजराइल का जो धर्मी जन है, जो परमेश्वर का जो दास है एलिया, वो अहाब राजा से कहता है कि तू अपने 850 जो तुम्हारे जो नबी हैं, 400 जो अशेरा की और 450 जो बाल के पुजारी हैं, उन 850 लोगों को तू लेकर पहाड़ के ऊपर आ जा और मैं वहां पर तुझसे मिलूंगा और आज देखा जाएगा कि कौन यहोवा का सच्चा भक्त है, कौन मतलब कि ईश्वर है, या तुम्हारा बाल असली में देवता है या यहोवा परमेश्वर असली में देवता है। वहां पर वो उनसे बात करता है और बोलता है कि जो जानवर लेके आए जाए और 2 वेदियां बनाई जाएंगी, तुम अपने बाल देवता से प्रार्थना करना और मैं अपने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। तुम्हें जैसा जी चाहता है तुम वैसे अपने देवी देवता से प्रार्थना करो। तुम भी लकड़े रखो, तुम भी वेदी के ऊपर अपनी लकड़े रखो और तुम भी प्रार्थना करो। मैं भी अपनी वेदी बनाऊंगा और उसके ऊपर लकड़े रखूंगा और मैं भी अपना जानवर बलि करके यहोवा से प्रार्थना करूंगा। जिसका देवता बगैर हाथ लगाए उन लकड़ों में आग लगा दे और उस जानवर की भेंट को ग्रहण कर ले स्वर्ग से आग गिराकर, वो ही असली परमेश्वर है। बाइबल बताते हैं पहले वो 850 नबी होते हैं, बाल के पुजारी। वो कहता है पहले तो तुम लोग बहुत सारे जने हो, 850 लोग हो, पहले तुम्हारी बारी है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, वो शुरू हो जाते हैं अपने अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी उन्होंने करना होता है, जो भी अपना हवन करना होता है वो करते हैं। पूरे दिन वो डमरू लेकर, ढोल लेकर बहुत सारी यज्ञ से करते हैं और पूरे दिन लगे रहते हैं। सुबह से लेकर शाम हो जाती है, लेकिन कोई भी वहाँ पर उनके बाल की मूर्ति भी होती है, वो उसकी मूर्ति के आगे कभी धूप जलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी अंगारों को लेकर करते हैं, कभी वो नाचते हैं, डमरू बजाते हैं, बहुत यहाँ तक कि वो अपने आप को लहू लुहान करके भी प्रार्थना करते हैं कि हे बाल जाग जा और स्वर्ग से आग भेज, हमारी प्रार्थना को और हमारी विनती को सुन। लेकिन जब सुबह से लेकर शाम हो जाती है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो बाल की मूर्ति होती है और वो बिल्कुल भी उनकी प्रार्थना को नहीं सुनती, क्योंकि उस मूर्ति के अंदर जान नहीं होती। जब शाम होती है तो एलिया नबी कहता है कि अब मेरी बारी है, तुम लोगों से तो कुछ हुआ नहीं, अब मेरी बारी है। तो जो उन्होंने अपना जानवर बलि किया होता, अपनी लकड़े रखी होती, वो हटाते हैं। तब फिर एलिया की बारी आती है, वो अपनी वेदी बनाता है। वो 12 बड़े बड़े पत्थर लेता है और 12 गोत्रों के अनुसार 12 पत्थरों को रखता है। याकूब के 12 गोत्र, उन 12 पत्थरों को रखता है और एक वेदी बनाता है, उसके ऊपर लकड़े रखता है, अपना जानवर लेता है, उसको बलि करता रखता है और फिर 3 बार पानी गिरवाता है बलियों के ऊपर, उस लकड़ों के ऊपर। वो जो जानवर उसने काटा उसके ऊपर 3 बारी पानी गिरवाता है। क्यों? क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि मैं जिस परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, मैं जिस परमेश्वर का मसा पाया हूँ, मैं जिस परमेश्वर का अभिषेक पाया हूँ, वो परमेश्वर वाकई में ही अपने धर्मी जनों की प्रार्थना को सुनता है और उत्तर देता है, और वो जिंदा परमेश्वर है जिसने स्वर्ग से आग गिरानी है, चाहे लकड़े सूखी हो चाहे गीली हो। जिसने दुनिया को बनाया उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। तुम तो सूखी लकड़ों में आग नहीं लगा पाए, मैं गीली लकड़ों में आग लगा के दिखाऊंगा, वही दिखाना चाहता था। इसलिए उसने सब कुछ गीला कर दिया। लोग कह रहे अरे उनका देवता तो बाल तो
सूखी लकड़ों में आग नहीं लगा पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, लेकिन इसने तो और ज़्यादा काम बढ़ा दिया, गीला कर दिया सब कुछ। इसका देवता कहाँ से आग लगा देगा? गीलों में तो वैसे नहीं आग लगेगी। लेकिन जब उसने प्रार्थना करनी शुरू करी, उसने एक ही बात बोली, हे अब्राहम, इसहाक और इजराइल के परमेश्वर, आज दिखा दे दुनिया को कि वाकई में तू ही सच्चा परमेश्वर है, और मैं जो भी काम करता हूं मैं अपनी मर्जी से नहीं, मैं तुझसे आज्ञा पाकर करता हूं। जब उसने इतनी प्रार्थना करी, बाइबल बताती है मेरे भाइयों बहनों, स्वर्ग खुलता है, आसमान खुलता है और ऊपर से आग उतरती है उस भेंट के ऊपर, उस बलि के ऊपर, और वहाँ का पानी जो होता है, वो लकड़े जो होती है, वो भेंट जो होती है, वो सब कुछ, यहाँ तक कि वहाँ की धूल भी वो आग क्या करती है, समेट कर ले जाती है। वहाँ पर बड़ी भीड़ होती है, हजारों की संख्या में। उसी समय सब लोग घुटने टेक कर बोलते हैं कि वाकई में यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। आपको पता है फिर उसके बाद एलिया की प्रार्थना के द्वारा वो 3.5 साल का जो अकाल था, वहाँ पर बारिश आ जाती है, आकाश के झरोखे खुल जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ मेरे भाइयों बहनों, कि परमेश्वर के दास जो परमेश्वर के साथ होते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनके ऊपर परमेश्वर का मस्सा होता है। जब परमेश्वर के दास के ऊपर परमेश्वर का मस्सा होता है, जो लोग परमेश्वर को समय देते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है। हालेलुया। परमेश्वर का मस्सा कोई मामूली मस्सा नहीं, ये बहुत ही इज्जत से कमाया गया, और परमेश्वर को समय देकर, परमेश्वर से प्रार्थना कर कर, परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाकर इस मस्से को लिया जाता है। आप इस मस्से को ऐसे नहीं ले सकते कि आप सोचेंगे कि मैं फ़ोन देखकर, गलत काम कर कर, पाप करके, बुराई कर कर, व्यभिचार करके, गंदी वीडियोस देखकर, गंदे सॉन्ग सुनकर, गंदी मूवी देखकर, गलत काम करके, गालियां देकर, पूरे दिन में उल्टे सीधे काम करके, शराब पी के, नशा करके मैं इस मस्से को प्राप्त कर लूँगा। नो, परमेश्वर का मस्सा ऐसे प्राप्त नहीं होता। परमेश्वर का मस्सा पाना बहुत ही पवित्रताई के अनुसार आप उसके मस्से को पा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को प्रसन्न करके उससे वरदान पाया जाता है। हालेलुया। तो यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर का मस्सा। परमेश्वर का मस्सा हमें कैसे प्राप्त करना है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब खुदा का दास एलिया जो होता है, परमेश्वर से कहता है, एलिया देख, अब मैं तुझे उठाने वाला हूँ स्वर्ग पे जिंदा, इसलिए अब तू क्या कर, तू एलीशा एक नाम का व्यक्ति है, और तू उसको क्या कर, चुन ले मेरे लिए, तू उसका अभिषेक कर दे, और जब तू उसका अभिषेक कर देगा तो मैं तुझे उठा लूंगा। तेरे उठाने के बाद, जब मैं तुझे जिंदा स्वर्ग में उठा लूंगा, तेरे उठाए जाने के बाद मेरा आत्मा उसके साथ भी कार्य करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, उसके संग होकर चला करेगा। फिर जैसे तू काम करता है, फिर वो काम किया करेगा तेरी जगह पर। हालेलुया। तेरे उठाए जाने के बाद। इसलिए जब एलिया जब एलीशा को चुनता है, तो आपको पता है एलिया के पीछे एलीशा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर हो लेता है। आपको पता है उसका काम क्या था, खेती बाड़ी करना। वो कुछ जानवर लेकर और उससे हल जोतता है। लेकिन जब एलिया उसे चुनता है परमेश्वर के काम के लिए, वो उसी समय अपने जो उसका हल होता है उसे तोड़ ताड़ कर, और अपने जानवरों को जिनसे वो हल जोड़ता है उनको बलि कर कर, उनके मांस को पका कर, लोगों को खिला कर, और वो उसी समय अपने पिता को चूम कर और वहाँ से वापसी आ जाता है अपने घर वालों को छोड़कर, और खुदा के दास के पीछे होकर चलना शुरू कर देता है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? उसने सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अपने गुरु के पीछे हो लिया। उसके मन के अंदर कुछ लालच ना आकर वो अपने गुरु के पीछे हो लिया। और जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गुरु के पीछे हो लिया है, अब उसके मन के अंदर कुछ लालच नहीं है कि मुझे इससे कुछ प्राप्त होगा।
अब वो उसके पीछे चल रहा है, वफादारी से चल रहा है। जहां जहां एलिया जाता है परमेश्वर की सेवा करने, जो जो काम करने, वो उसके पीछे जाता है। और जब जब वो उसके पीछे जाता है तो परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर के कामों को होते हुए देखता है। और जब वो परमेश्वर के कामों को होते हुए देखता है तो क्या करता है, वो जब परमेश्वर के वो कामों को करता है तो बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब खुदा का दास उठाया जाना होता है तब वो उसे कहता है कि देख एलीशा, मैं उठाया जाना हूं, परमेश्वर मुझे यरदन पार भेजने पर है, इसलिए अब बता मुझे कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। एलीशा वहां पर उससे एक ही बात कहता है कि वो उसे कहता है कि देख मैं यरदन पार जाने पर हूं और तू नहीं ठहरता, मेरे को खुदा ने यरदन पार बुलाया है। वो कहता है इजराइल के परमेश्वर की कसम और तेरे जीवन की कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। वो 3-4 जगह जाता है, अलग अलग जगह, और वो से ये कहता है कि तू नहीं ठहरता, मुझे परमेश्वर यहां तक भेजता है, मुझे परमेश्वर यरूशलेम तक भेजता है, मुझे परमेश्वर यरदन पार भेजता है। वो बार बार ये बोलता है कि नहीं, इजराइल के परमेश्वर और तेरे जीवन की कसम, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उसको पता था कि अगर मेरा गुरु मुझसे दूर हो गया तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। हालेलुया। अगर मेरा गुरु मुझसे अलग हो गया तो मैं किसी काम का नहीं, क्योंकि उसकी नजरों में से गुरु की बड़ी वैल्यू थी। क्योंकि उसका पता था कि जिस खुदा के दास के साथ मैं होकर चल रहा हूं, इस खुदा के दास के पास जो मस्सा है वो मुझे प्राप्त होगा, जो ये मुझे देना चाहता है वो मुझे दे सकता है। हालेलुया। ये नहीं कि उसे किसी चीज का लालच था, लेकिन वो अपने सीनियर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ और उसके अपने गुरु के साथ जो उसके ऊपर परमेश्वर ने ठहराया, वो वफादार चल रहा है। बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो उसके साथ वफादारी से उसके पीछे पीछे चलता है, जैसे वो उसे आज्ञा देता है वो उस आज्ञा का पालन करता है, जो कुछ वो उसे कहता है वो आज्ञा को मानता है, उसकी बात से कभी भी पीछे नहीं हटता, उसके हर लक्ष्य के कर्म पर चलता है। बाइबल इसे उसे बताती है कि जब वो उठाए जाने वाला होता है तब वो कहता है कि देख यरदन पार मुझे जाने दे, यहोवा परमेश्वर मुझे भेजता है, और कहता है इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, बता मुझे मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। उसने कहा अगर तू चाहता है ना कि तू मेरे लिए कुछ करे और तू उठाए जाने पर है, तो मुझे जो तेरे ऊपर जो मस्सा है ना, मुझे उसका दुगना मस्सा चाहिए, ताकि मैं भी तेरे समान काम कर सकूं। एलिया इस बात को सुनकर खुश होता है और वो कहता है कि तूने बहुत कठिन बात मांगी है, लेकिन जब इजराइल का परमेश्वर, जब अग्नि में रथ मुझे उठाने आएंगे, जब स्वर्गदूत मुझे लेने आएंगे, जब अग्नि में रथ मुझे लेने आएगा, जब मैं बवंडर के समान साथ में जा रहा हूंगा, ऊपर उठाया जा रहा हूंगा, अगर तू अपनी आंखों से मुझे देख पाएगा तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, तो तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। बाइबल इस प्रकार से बताती है। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि स्वर्ग से अग्नि में घोड़े, अग्नि में रथ आते हैं और उन दोनों को आपस में अलग कर देते हैं, और जब वो दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, एलिया उस रथ के ऊपर सवार होकर वो उठा लिया जाता है, और जैसे वो उठा लिया जाता है तब एलीशा नीचे से रोता है, हाय मेरा प्रभु, हाय मेरा पिता, हाय मेरा पिता, हाय इजराइल के घोड़ों, हाय इजराइल के रथों, हाय मेरा पिता। और आपको एक बात बताऊं, एलिया के ऊपर जो उसकी चादर होती है, वो जब वो रथ के ऊपर सवार होकर जा रहा होता है, वो चादर नीचे गिर जाती है। और बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार से बताता है, जब उसकी चादर नीचे गिरती है तब एलिया उठा लिया जाता है, तब एलीशा मायूस होता है कि मेरा गुरु तो उठा लिया गया है। तब वो उस चादर को उठाता है और अपने ऊपर लेता है। आपको एक बात और बताता हूं, जब वो यरदन नदी को पार करते हैं आते समय, जब दोनों जने, तो एलिया अपनी उस चादर को कसकर टाइट कर यरदन नदी पर मारता है और वो यरदन नदी 2 भाग हो जाती है। तब वो यरदन नदी के बीच में से पार होकर इधर की तरफ को आते हैं। अब एलिया तो उठा लिया गया, उसकी चादर गिर गई, अब वापिस जाना है, यरदन नदी का पानी फिर वैसे ही। अब एलीशा अकेला है, तब वो उसकी चादर को लेता है, और जैसे एलिया ने टाइट करके उस चादर को यरदन नदी पे मारा था, तो 2 भाग हो गई थी,
उसने भी वैसे ही टाइट करके उसको अकड़ा कर चद्दर को और यूं फेंक के मारा उसके ऊपर हाथ से, और कहा कि कहाँ है एलिया का परमेश्वर। और जैसे ही एलिया ने मारी थी वैसे ही उसने मारी, और जैसे एलिया के टाइम पर वो यरदन नदी तो भाग गई, उसी प्रकार एलीशा के समय में भी वो एलीशा के द्वारा भी वो यरदन नदी तो भाग गई और वो पार हो गया। तभी वहां पर 50 भविष्यद्वक्ता जो वहां पर खड़े थे वो देखकर कहते हैं कि जो आत्मा एलिया के ऊपर थी, जो मस्सा एलिया के ऊपर था, वो ही मस्सा, वो ही आत्मा एलीशा के ऊपर ठहर चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं, एलीशा एलिया के साथ वफादारी से चला, पीछे पीछे होकर चला, ईमानदार होकर चला। वो मस्सा उसके ऊपर उस चादर के रूप में आ गया। जब वो चादर ऊपर से गिरी, वो चादर उसने उठाई और वो आत्मा का सामर्थ, वो फ्लो जो एलिया के ऊपर था वो एलीशा के ऊपर ठहर गया। बाइबल बताती है, अगर आप 19 अध्याय के 20 अध्याय के बाद में अगर आप पढ़ेंगे एलीशा के द्वारा किए गए काम पहला राजा में, तो आप देखेंगे बिग बड़े कामों को एलीशा के द्वारा होते हुए। बहुत सारे उसने ऐसे ऐसे काम किए। उसने खारे पानी को जो औरतों के गर्भ गिरा देता था, उसने नमक डालकर उस पानी को शुद्ध कर दिया और उससे औरतों के फिर गर्भ नहीं गिरे, लोग पानी पी के उसको ठीक रहे। और तो और एक औरत और उसका बच्चा है, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन वो क्या करता है, उसको आशीष देता है और वो तेल पर तेल उसके घर में उमड़ता है, उसका सारा कर्जा उतर जाता है। एक औरत है जिसका गर्भ बंद है, लेकिन वो क्या करता है, प्रार्थना करता है उसके लिए, उसका गर्भ खुल जाता है। बाद में वो लड़का उसके होता है, और जब वो लड़का कुछ सालों बाद मर जाता है तो वो क्या करता है, एलीशा के द्वारा फिर जिंदा होता है। हालेलुया। एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी जो है वो पानी में डूब जाती है, एलीशा जब आता है तो वो एलीशा के द्वारा वो कुल्हाड़ी पानी के ऊपर तैरती है। बताओ, वो मिल जाती है। ऐसे बहुत से चिन्ह चमत्कार, नामान कोड़ी का कोढ़ गायब हो जाता है, बहुत सारे चिन्ह। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि सेम वो मस्सा जो एलिया के ऊपर था, उससे डबल अभिषेक जो एलिया के ऊपर था वो एलीशा के ऊपर काम कर रहा था। अब जब ये एलीशा के ऊपर जो मस्सा आया, ये मस्सा सेम ट्रांसफर होना था उस एलीशा के, जो उसका सेवक था एलीशा के, उसके ऊपर, जिसका नाम गहेजी था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से बताती है, एलीशा का मन अपने दास के प्रति और परमेश्वर के प्रति वफादार था, एलिया के प्रति। इसलिए जो मस्सा एलिया पे था वो एलीशा के ऊपर आया। इसीलिए अब चाहिए था कि जो मस्सा एलीशा के ऊपर था वो मस्सा उसके दास गहेजी के ऊपर आना चाहिए था, लेकिन वो मस्सा उसके ऊपर नहीं आया, उसके ऊपर श्राप आया। क्यों पता है? यहां पर एलीशा एलिया के साथ वफादार रहा। यहां पर एलीशा अपने गुरु के साथ, परमेश्वर के साथ वफादार रहा, उसकी आज्ञाओं का पालन करा, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करा, परमेश्वर के साथ वफादार रहा। लेकिन यहां पर जो एलीशा का जो सेवक है गहेजी, उसका मन परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं था। और दूसरा, उसका मन अपने गुरु के साथ भी सही नहीं था, उसके मन के अंदर लालच था। आपको याद होगा नामान कोड़ी की वो घटना, जब नामान कोड़ी एलीशा के पास आता है, वो बहुत सारी भेंटों को लेकर आता है, वो बहुत सारे बहुमूल्य कपड़ों को लेकर आता है, बहुत सारा सोना चांदी लेकर आता है। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, एलीशा तो उसे मिलता भी नहीं, वो कमरे के अंदर होता है और वो बाहर से कह देता है, अंदर से ही कह देता है कि जाकर यरदन नदी में 7 डुबकी लगा ले। नामान कोड़ी को लगता है कि खुदा का दास मेरे सर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेगा और मेरा कोढ़ जाता रहेगा। लेकिन एलीशा उसे मिलता भी नहीं है, अंदर से आवाज मार के कहता है यरदन नदी में जाकर 7 डुबकी मार ले, तेरा कोढ़ जाता रहेगा।
और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब नमान कोड़ी 7 डुबकी मारता है तो उसका कोढ़ चला जाता है, बरसों का उसका कोढ़। वो प्रसन्न होकर जितनी भी भेंट लाया है वो फिर दोबारा वापस आता है धन्यवाद करने के लिए एलीशा का, और वो कहता है कि जो मैं भेंटें लेकर आया हूं कम से कम मुझसे मिलो तो सही, भेंट ग्रहण तो करो। उसने कहा जो भी कुछ तू लेकर आया है तो उसे वापस ले जा और ईश्वर का धन्यवाद कर। लेकिन बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब वो वापिस चला जाता है सारा अपना सामान लेकर, अभी रास्ते में वापिस जाने ही लगता है, उसके सेवक गहेजी के मन के अंदर लालच आता है। वो कहता है मेरा गुरु तो कमरे के अंदर है, वो कौन सा मुझे देख रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं पीछे से और इसमें से कुछ ले लेता हूं अपने गुरु के नाम से। और बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब वो नमान कोड़ी अभी जाने ही लगता है, रास्ते में होता है, तो वो पीछे से जाकर कहता है कि मेरे गुरु के पास कुछ अतिथि लोग आए हैं और मेरे गुरु ने कहा है कि जो कपड़े आप लेकर आए हैं कीमती, उनमें से 2 कपड़े दे दीजिए, 2 वस्त्र दे दीजिए और कुछ गहना, कुछ कीमती सोना मुझे दे दीजिए, ताकि मैं उन लोगों के सामने उन लोगों को दे सकूं, भेंट दे सकूं, और वो लोग क्या करें, मेरे से कुशल से विदा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मैं तो सब कुछ आपके लिए लेकर आया था, नमान कोड़ी कहता है, लेकिन अगर आपने इतना ही मांगा है तो आप इतना ही ले लो, और वो उसे दे देता है। और गहेजी जाकर उन सामान को अपने घर के अंदर रख लेता है। जब वो वापस आता है एलीशा के पास, तो एलीशा पूछता है कहाँ गया था तू? उसने कहा मैं तो नहीं था। उसने कहा क्या तुझे नहीं पता था कि मेरा आत्मा तेरे साथ रहता है? क्या तुझे नहीं पता था कि मेरी आत्मा सदा तेरे साथ साथ रहती है और वो तुझे देखती रहती है? तूने ऐसा काम क्यों किया कि तूने इजराइल के परमेश्वर की नजरों में भी दुष्टता की और तूने मेरी नजरों में भी दुष्टता की। जैसे मैं अपने गुरु के साथ वफादार था, अपने परमेश्वर के साथ वफादार था, जो मस्सा मेरे ऊपर प्राप्त हुआ वो ही मस्सा मेरे ऊपर से तेरे ऊपर आना चाहिए था, लेकिन ना तो तू मेरे परमेश्वर के साथ वफादार है, ना तू मेरे साथ वफादार है, इसलिए वो मस्सा अब तेरे ऊपर नहीं आएगा। तेरे ऊपर जो नमान का कोढ़ उतरा है वो कोढ़ तेरे ऊपर आ जाएगा। और बाइबल बताती है वो हिम के समान कोड़ी हो गया। हालेलुया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बाइबल इस प्रकार से बताती है, जब हम परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, अपने गुरु के साथ वफादार रहते हैं, जो परमेश्वर का मस्सा हमारे सीनियर के ऊपर है, हमारे जो स्पिरिचुअल फादर होते हैं, जो हमारे जो मेंटर होते हैं, जो हमारे ऊपर जो खुदा के दास जो ठहराए गए हैं, जो उनके ऊपर जो मस्सा होता है वो मस्सा आपके ऊपर ठहरता है। इसलिए आपको अपने सीनियर पार्टनर, अपने मेंटर के अधीन होकर और उससे ज्यादा परमेश्वर के अधीन होकर आपको चलना जरूरी है। जब आप पवित्रता में होकर चलते हैं, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हैं और आप परमेश्वर के मस्से को पाते हैं। अगर आप पवित्रता में होकर नहीं चलते तो आप उस मस्से को नहीं पाते। इसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है, जैसे जैसे वो अपने गुरु के और परमेश्वर के अधीन रहते हैं, वैसे वैसे वो परमेश्वर के अपने कामों को अपने जीवन में देख पाते हैं। आपको याद है किस प्रकार से खुदा का दास कहता है एलिया कि परमेश्वर मुझे यर्दन पार बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि इजराइल के परमेश्वर की कसम और तेरी कसम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैंने इसे छोड़ दिया तो जो मस्सा मुझे इससे प्राप्त होना है वो मैं खुश जाऊंगा, मैं छूट जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा अगर मेरा गुरु मुझसे अलग हो गया तो। इसलिए अगर इसके पास जो कुछ है वो मुझे दे के जाए। अगर ये चाहता गेहजी तो ये परमेश्वर के साथ वफादार रह के, एलीशा के साथ वफादार रह के ये कह सकता था कि नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अलग नहीं होऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा और जो मस्सा आपके पास है वही मस्सा मेरे पास यार। ये ले सकता था, लेकिन इसके ऊपर वो मस्सा नहीं आया, इसके ऊपर नामान का कोड आया। क्यों? क्योंकि इसका मन संसार की चीजों पे था। आज यही काम बहुत सारे लोग करते, वो अपने दास के अधीन नहीं रहते, वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहते। उनके मन के अंदर लालच, चोरी, बुरी बलाएं, बहुत सारी बुरी चीजें आती हैं, बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी अभिलाषाएं आती है। और जब वो बुरी अभिलाषाएं, चाहे वो फोन को देखकर कुछ गंदी सोच, गंदी थिंक, गंदे विचार आते हैं, किसी की बहनों को, माओं को देखकर गंदे विचार आते हैं, वो गंदी वीडियो, गंदी मजाक, गंदी चीजें, वो नशा, वो शराब, वो बहुत सारी चीजें, जब आप ऐसे चीजों को करते हैं तो आप परमेश्वर को शौकित करते हैं और साथ ही साथ आप परमेश्वर के दास को नाराज करते हैं।
आप उस चीज को नहीं ले पाते जो आप लेना चाहते हैं। याद रखना, एक बार में खुदा का दास आपको नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर आपको देख रहा है। आपका हर वो पाप जो आप चुप कर रहे हो, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप सोच रहे हो कि मुझे कोई नहीं देख रहा, खुदा का दास कोई नहीं देख रहा। आप यहां से जाते हो कि मैं संडे को चर्च जा रहा हूं और आप पीछे से कुछ गलत काम कर रहे हो, कहीं और निकल जाते हो। आप जाते हैं कि मैं ट्यूशन जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं कॉलेज जा रहा हूं, और आप वहां से कहीं और जा रहे हो और गलत काम कर रहे हो। अब कई बारी आप रात को सोने का बहाना करते हैं, मुंह के ऊपर आपने चद्दर ली होती है और आप अंदर कुछ और गलत चीजें देख रहे होते हैं। घर वालों को लगता है कि आप सो चुके हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं नहीं जानता कि आप क्या काम करने चाह रहे हो, लेकिन याद रखना कि परमेश्वर आपको देख रहा है, क्योंकि आप इंसान को मूर्ख बना सकते हो, पास्टर को मूर्ख बना सकते हो, अपने खुदा के दास को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि देने वाला परमेश्वर ही है। हालेलुया। अगर एक खुदा का दास आपको देना भी चाहेगा और अगर परमेश्वर की उसमें रजामंदी नहीं होगी, तो खुदा का दास भी आपको नहीं दे पाएगा। हालेलुया। क्योंकि याद करो वो बात की, एलिया कहता है कि हे परमेश्वर, आज दिखा दे कि मैं जो भी काम करता हूं मैं तुझसे ही आज्ञा पाकर करता हूं। और वो कहता है, हे इजराइल के परमेश्वर, हे अब्राहम इसहाक के परमेश्वर, आज अपनी आंख को उतार और दिखा दे इन सबों को कि मैं जो काम करता हूं तुझसे आज्ञा पाकर करता हूं, और दिखा दे कि तू ही परमेश्वर। और परमेश्वर उसकी आग प्रार्थना को सुनकर आग को उतारता है। अगर परमेश्वर ना चाहता और वो परमेश्वर के साथ वफादार ना होता, तो वो आग कभी ना उतरती। वो परमेश्वर के साथ था वफादार। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आपको इस बात को समझना होगा। पहले नंबर पे आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा, दूसरे पे आपको अपने मेंटर के साथ वफादार रहना होगा। जब आप अपने मेंटर के साथ वफादार रहेंगे, आप देखेंगे उस मस्से को अपने ऊपर आते हुए जो आपके मेंटर के ऊपर है। सीधा सीधा फॉर्मूला है, अपने परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी, पवित्रताई, वचन में अधीनगी में, अपने खुदा के दास के साथ अधीनगी में, वफादारी में, अपनी कलीसिया के साथ वफादारी में, और परमेश्वर के अनुग्रह को आपके ऊपर आते हुए कोई नहीं रुकता। मैं कह रहा हूं, कोई कितना भी रोक ले, कोई कितने भी आपकी चुगली मार ले, कितना भी कोई रोक ले कि ये बंदा सेवकाई में ना बढ़े, ये बंदा इस काम में ना बढ़े, ये बंदा अभिषेक में ना बढ़े, मैं कह रहा हूं कोई कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, जब परमेश्वर आपको देना चाहेगा तो कौन रोक लेगा। हालेलुया। बाइबल में पतरस कहता है, जब अन्य जाति को कुरनियुस के पास वो जाता है सुसमाचार सुनाने के लिए, और जब वो सुसमाचार सुनाता ही अभी और पवित्र आत्मा सबके ऊपर उतर आता है, वहां पे वो एक बात बोलता है। वो कहता है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है? जल जिधर चाहे वो उधर जाता है। लिखा, जब परमेश्वर खुद ही उनको पवित्र आत्मा देना चाहता है, कह रहा मैं कौन होता रोकने वाला। जब परमेश्वर खुद ही उन्हें वरदान देना चाहता है, तो मैं कौन होता रोकने वाला। जब परमेश्वर खुद ही अन्य जाति को पवित्र आत्मा दे रहा है, तो मैं कौन होता रोकने वाला। मेरे भाइयों बहनों, जब आपका मन परमेश्वर के साथ वफादार है ना, कोई नहीं रोक सकता आपके अभिषेक को, कोई नहीं रोक सकता आपके मस्से को। हालेलुया। तो मेरे भाइयों बहनों, ये सीधा सा सिंपल सा तरीका है। जब आप अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे, अपने सीनियर पास्टर के साथ वफादार रहेंगे, एक कलीसिया में एक दास के साथ वफादार बन के रहेंगे, परमेश्वर आपको मस्से से ब्लेस करेगा। और जब वो मस्सा आपके ऊपर आएगा, मैं कह रहा हूँ, वो बहुत आयता से आपको बढ़ाएगा, वो आपके जीवनों में कार्य करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, श्रापों को तोड़ेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूँ आप इस वचन के द्वारा आप सीख पाए हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।